जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेक्चर नंबर है जी, लेक्चर नंबर 24 बच्चों जी। कल आपका जो लेक्चर हुआ था किस किस बच्चे ने वो लेक्चर ले लिया है? शाबाश, ले लिया था लेक्चर जी। उसमें एक क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 69। कौन सा? 69। उसमें क्या था उस क्वेश्चन में बताएं? उसमें रीवैल्यूएशन में डिस्पोजल था। रीवैल्यूएशन में डिस्पोजल आना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए, लेकिन नोड के अंदर उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है ये एक मसला था। ऐसे ही है बच्चों, वो आपने सीख लिया ना। आज फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मजीद करने की कोशिश करते हैं जी। जी आज भी डिस्पोजल आएगा, लेकिन ये डिस्पोजल ये नोड ही, आज फिर हमने नोड बनाना है। क्या करना है जी? फिर नोड ही बनाना है। और आज भी डिस्पोजल आएगा नोड के अंदर। सही है जी। जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और कॉस्ट मॉडल है जी। जी क्या क्या 10 आएगा वो देख लीजिएगा, वो जो भी था। हाँ जी वो देख लीजिएगा। वो रिवैल्यूएशन सरप्लस असल में 340 था। कितना था? वो 240 मैंने लिख दिया, उसी बेसिस पे आगे सारी वर्किंग कर दी। फिर पहले तो मेरा दिल किया कि बस कहूँ यही है। अच्छा जी। अच्छा बच्चों देखो, पेपर में अगर आप बैठे हो और इस तरह कभी हो जाए तो एग्जामिनर आपके शायद या तो कोई नंबर ना काटे, शायद 0.5 मार्क्स काट ले। सही है? सही है बच्चों, क्योंकि आपका प्रोसीजर सारा क्या है? 100% सही है। क्या है? सही है ना। जिस तरह कल हमने 340 की जगह 240 लिख दिया था और सारा क्वेश्चन आगे उसी बेसिस पे सॉल्व किया ना, सारा 100%। तो इस तरह अगर कभी पर्चे में हो जाए तो आई कैप का एग्जामिनर शायद कोई नंबर ना काटे, शायद आपका 0.5 मार्क्स काट ले। और सही है बच्चों, बस आपने क्वेश्चन को एंड तक पहुंचाना है सही कॉन्सेप्ट्स के साथ। किसके साथ बच्चों? जी आ जाए बच्चों। रिक्वायर्ड जी कहता इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर आर नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। इंक्लूडिंग क्या बच्चों? कंपैरेटिव फिगर्स का कहेगा तो बनाना है, वरना नहीं। फॉर इन अच्छा, और मजे की बात यह है पूरी FAR1 में सिर्फ हाँ जी एक टॉपिक आएगा जिसमें कंपैरेटिव का नहीं कहा होगा तो हमने फिर भी बनाना है। बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स या टॉपिक्स हैं उसमें खुद कहेगा तो कंपैरेटिव की तरफ जाना है, पिछले साल की तरफ। ये बात समझ आती है जी? कहता इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर इंक्लूजन इन एसएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। 2000 बच्चों क्या जी? 31 दिसंबर 2016। ये कब स्टार्ट हुआ होगा? अब हमने तो कंपैरेटिव भी बनाना है। फिर 1 जनवरी 2000 ले हमें कहां से नोड को स्टार्ट करना पड़ेगा? 1 जनवरी 2015 से। ऐसी है जी। अच्छा जी। वो कल बच्चों ऑनलाइन वाले, वो कल वाले क्वेश्चन में कोई बच्चे बता रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ना, वो जब वर्किंग चेंज की थी तो वो भी चेंज होना था। ठीक है, वो देख लेंगे ना, प्रोसीजर तो सेम है जी। कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू शेयर द लिमिटेड। क्या बच्चों जी? अच्छा इस तरह करें, अभी क्वेश्चन पढ़ने से पहले फॉर्मेट बनाएं, जल्दी करें, शाबाश। इधर देखें, ये बिल्डिंग है। क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड है ये है जी। और इसमें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है? एनुअल रिवैल्यूएशन। और ये रिवैल्यूएशन का डेटा दिया हुआ है, तो आपको पता है रिवैल्यूएशन तो क्वेश्चन में आ गई। जल्दी से फॉर्मेट बनाएं जी, जल्दी जल्दी जल्दी। नोट बनाएं, नोट बनाएं, और सब नोट्स भी बनाने हैं जी। जी क्वेश्चन नंबर 7 है जी पास पेपर का। जी शेरदिल लिमिटेड नोट्स टू द for the year ended जी 31 दिसंबर 2000। ओके जी 16 लिखना है बच्चे, 16।
कंपैरेटिव पता खुद तो होता है जी कि 16 से पीछे 15 है, आपने नोट बनाना है जब तो 16 ही लिखना है, जो हमारे वाला साल है जी। बोले जी। जी 7 नंबर प्रॉपर्टी प्लांट एंड ले जी। ओके बच्चों, लें जी। सबसे पहले क्या आ जाएगा, आप तो आपको रट जाना चाहिए जी। रट गया बच्चों कि नहीं? ग्रॉस जी, सबसे पहले बोले जी ओपनिंग बैलेंस। क्या बच्चों? जी फिर हेलो एडिशन, फिर क्या ट्रांसफर जी, एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर जी रिवैल्यूएशन, फिर जी अगर तो डिस्पोजल है ऐसी क्लास ऑफ एसेट में से जो कि रीवैल्यूएशन मॉडल है जिसमें, तो रीवैल्यूड अमाउंट निकलेगी इधर से, और अगर कॉस्ट मॉडल है तो इधर से जी। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा बच्चों? वो लेस तो करते हैं पहले, क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखना जी। लेस accumulated डेप्रिसिएशन, लें जी लेस कर दिया। बताएं जी ओपनिंग बैलेंस जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी जी, ट्रांसफर जी, फिर डिस्पोजिबल और डिस्पोजल, इधर से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाती है, ठीक है जी। और इधर ट्रांसफर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। अब ये नहीं कि इधर भी रट्टा लगा लो, इधर भी सेम अमाउंट, इधर भी सेम अमाउंट, डिस्पोजल में भी सेम अमाउंट, ये नहीं करना। ट्रांसफर में सेम अमाउंट है, क्योंकि जनरल एंट्री है ना बच्चों, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे स्टेप जो है ना, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन का अपना जो पहला स्टेप है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और रेलिवेंट एसेट जी। फिर क्या आ जाएगा भाई जी? क्लोजिंग बैलेंस, और फिर जी फिर जी मेजरमेंट बेसिस। क्या बच्चों? जी फिर डेप्रिसिएशन का, और फिर यूजफुल लाइफ या फिर परसेंटेज में। ओके अच्छा जी, अब मुझे बताएं क्लास ऑफ एसेट्स कितने हैं जी? कौन कौन से? बिल्डिंग एंड जी, बिल्डिंग और जी, और उसने क्या कहा, टोटल वाला कॉलम बनाना है या क्या करना है? नो, हाँ तो फिर नहीं बनाना, फिर नहीं बनाना, फिर नहीं बनाना जी। और रुपीज इन मिलियन में या क्या सीन है जी? रुपीज इन मिलियन, लें जी। ओके जी जी, और बताएं जी, सब नोट्स बनवाएं, जल्दी करें। क्या क्या? एक मिनट, तो जगह इधर इधर, ओए होए होए, 4 साल कहां से आगे भाई? हेलो
जी 1 मिनट रुके, मुझे जरा जगह था बनाने दें। 1 2 3 4 ठीक है। अच्छा मशवरा मैं कर लेता हूँ, आपसे करना होगा तो मुझे ज़रा अभी खुद देखने दें, मशवरा इंशाल्लाह करता हूँ। जी आप निकालने सबसे 2 की लिमिटेड वाला क्वेश्चन सबसे पहले निकालने जिधर आपने सॉल्व किए। उधर कंपैरेटिव था जी बच्चों, कंपैरेटिव था या नहीं था? बताएं उधर किस तरह बनवाया था, उसी पैटर्न पे बनवाना है। और बनाया तो ऐसे ही था, इस तरह इसी तरह बनाना था, और कैसे बनाना था जी? 2 तरीके होते हैं असल में। इधर है जी हमारा 2016, ठीक है बच्चों। इधर आना है जी बिल्डिंग का 2015, एक ये तरीका होता है, दूसरा ये है जो बेहतर है, जो आई क्या फॉलो करता है, ये है 2016 बिल्डिंग का और इक्विपमेंट का। फिर इधर जाके क्या करना है जी जी अब इधर हम करेंगे बच्चों पहले 2000 वर्किंग की भी थां छोड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं बेटा। इधर करते हैं 2000, थोड़ा तंग करके लिखना पड़ेगा। मुझे एक दफा सॉल्यूशन दिखाइएगा जो मैंने टसुकी वाले का करवाया था, जिसने लंबा काम हो गया काफी। कोई और दे दे जी, किधर है जी? ठीक जी 2016 इधर है जी, और इधर बच्चों ओके जी 7.1 बताएं जी, जगह है हमारे पास, मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह जी। लास्ट रिवैल्यूएशन वर्ड्स वही रखने हैं, लास्ट वॉज पर जी, आगे ऑन, आप जरा ना तारीख देख लें जी, 1 एंड 2015 एंड 2016। आपने हमेशा लेटर्स वाली बतानी होती है, लेटर्स वाली बतानी है आपने। लास्ट है ना, लास्ट कब परफॉर्म हुई, लास्ट 15 पे या 16? जी आगे जी नाम बताएं बाय, इधर से लफ्ज उठा लेने हैं, बाय एक्यूरेट वेलवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बाय एक्यूरेट, नाम चेक करें, एक्यूरेट वेलवेयर, आगे लिमिटेड, आगे जो उधर लिखा उधर एज इट इज, एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन लें जी, ओके। 7.2 हरी अप मूवमेंट इन सर जी, बिल्कुल उसी तरह जी। इधर देखें जी, ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले, फिर जी अरोज, और अगर रीवैल्यूएशन लॉस है, इससे एडजस्ट करना है तो ड्यूरिंग द, और ब्रैकेट ड्यूरिंग द
अच्छा जी, ट्रांसफर, जी बोले। अब ट्रांसफर दो तरह की है ना, एक है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और दूसरी बच्चों, जी बोले शाबाश जी, इसको आसान कर ले मजीद, ट्रांसफर इनटू इंक्रीमेंटल, ट्रांसफर इनटू रिटेन अर्निंग्स कर लें, ट्रांसफर इनटू रिटेन्ड, यार जगह का मसला बनना है, रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके बच्चों, अब एक और ट्रांसफर भी होना है जो डिस्पोजल की वजह से होना है। अब ना उसको लहदा करने के लिए या तो फिर एडजस्टेड का लफ्ज इस्तेमाल हम कर लेते हैं या फिर उसको भी ट्रांसफर लिख देते हैं और एग्जामिनर को समझाते हैं कि भाई ये कौन सा ट्रांसफर है, ट्रांसफर इनटू, इसने भी रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर होना है, लेकिन हम आगे एग्जामिनर को समझा देते हैं ना कि भाई ये है किसकी वजह से और ये वाला, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, यार लेवल अप हो गया, क्या हो गया, अब आपकी भी कंफ्यूजन नहीं है, ये ट्रांसफर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से थोड़ा थोड़ा जो कर रहे हैं, और ये है जी जो यकदम डिस्पोजल सारा क्या उसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स में भेज दें। ओके मेरे भाई, अब ये आसान नहीं हो गया, थोड़ा आसान हो गया ना जी। आप बता दें जी सर, अगर डिस्पोजल ना हुई तो कोई मसला नहीं है, खाली छोड़ देना, कोई बात नहीं, आई कैब आपको कॉल नहीं करेगा कि इधर डिस्पोजल नहीं थी आपने क्यों लिखा, कुछ नहीं किएगा इंशाल्लाह जी। जी अच्छा जी, आप मेरी बात सुनिएगा जरा, आप सुनिएगा बिल्कुल उसी इधर चेप दे फॉर्मेट बिल्डिंग। अच्छा अब मेरी बात सुने, अगर आप किसी क्वेश्चन में फॉर्मेट चेंज हुआ, उन्होंने इधर बिल्डिंग 16 और साथ ही 15 कर दिया, इक्विपमेंट 16 और 15, आपने फिर बिल्कुल वो फॉर्मेट अडॉप्ट कर लेना किसी सवाल में अगर जवाब ऐसा हुआ। बच्चों जो एक दफा बनवा दिया ना, अब इसे हिलना नहीं है आपने, बात समझ आई है, समझ गए ना जी, बार बार फॉर्मेट नहीं चेंज करते, बस एक दफा हमने बना लिया, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि मैंने उस दिन बताएं क्या करवाया था जी। आगे आए बच्चों 7.3, बल्कि ये मुझे लिख लेने दें, बिल्डिंग इक्विपमेंट, जी हाँ सॉरी, हाँ ठीक है सही कह रहे हैं आप, ये तो जान छूटी, बल्कि बिल्डिंग है जी सिर्फ, क्या है जी, रीवैल्यूएशन सिर्फ किस पे है बच्चों, तो ठीक है ना, ये फिर बना लीजिएगा 16-15 हम लिख लेते हैं, कहीं एडजस्ट करते हैं जगह जी। 7.3 बताएं, जल्दी करें, ये लाइन याद कर ली आप लोगों ने, हैड नो नहीं, हैड देयर बीन नो, आगे बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, लैंड कहां से आ गई, बिल्डिंग, आगे वुड हैव बीन अमाउंटिंग टू रुपीज इतना एंड इतना, 2 साल हैं, कंपैरेटिव भी है, इसलिए दोनों साल लिखने पड़ेंगे, भैया छुट्टियां करके आए हैं, अच्छा अल्लाह से हिल दे, 2 रुपीज इतना एंड इतना, एज ऑन बोले 31st December 2015 एंड 31st December 2016, आगे बोले हाँ शाबाश, रिस, ये इज्जत देने के लिए रिस्पेक्टेड या रिस्पेक्टेड नहीं लिखा, इसका मतलब बिल तरतीब, पहले 15 की बात कर रहे हैं हम, फिर किसकी बात कर रहे हैं जी। ओके है साइंसदानों, बस अभी अभी कर लेंगे ना, जब अमाउंट आएगी तब देख लेंगे बच्चों, अभी तो फॉर्मेट बनाया बस हमने जी। अभी इंशाल्लाह ये फॉर्मेट इतना पक्का आपका होना चाहिए कि ये आप ना 3-4 मिनट में बना लिया करें। सर आपने खुद तो तकरीबन 15 मिनट में बनाया भाई मेरे, मैंने साथ साथ समझाना भी होता है, और मैं बोर्ड पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी। तो वो मुझे इधर जगह का मसला होता है, मसला आपके पास सफा है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं जी। इधर इतने लोग देखने वाले हैं माशाल्लाह, तमाशबीन जी। जी बच्चों
आगे रीडर कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू शेयर द लिमिटेड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वर एक्वायर्ड ऑन 1 Jan 2014, यानी हमारे साल में नहीं, साल पिछले साल के पहले दिन। कहता फॉर ₹450 मिलियन एंड रुपीज क्या बच्चों बताएं इक्विपमेंट बिल्डिंग कितने की जी, और ये इक्विपमेंट का डेटा। ओके सर। कहता था रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बोथ एसेट्स इज समराइज्ड, बिल्डिंग है और ये क्या है जी, ये डेप्रिसिएशन का मेथड। अच्छा बच्चों नया काम नहीं कर रहे, यकीन करें नया काम नहीं कर रहे, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं पुराने वाले की। ये क्या है जी स्ट्रेट लाइन, और ये आंखें खोल के रिड्यूसिंग जी 20 इयर्स रेट या लाइफ जो भी है, ये इधर लाइफ है और इधर रेट है जी। 20 इयर्स है जी बिल्डिंग पे, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एनुअल रिवैल्यूएशन, ये किसी स्टूडेंट ने पढ़ लिया था पहले, शाबाश जी। इक्विपमेंट पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 10% रेट है, और मॉडल कौन सा, ओके जी। अच्छा जी ये पढ़ लें। कहता एसएल ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कहता वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है ना, वो हर क्या कह रहे हैं जी सालाना बेसिस पे सरप्लस को कम कर रहा है, क्या कर रहा है जी। इसमें भी असल में ना दो अप्रोचेस होती हैं, एक तो है सरप्लस को थोड़ा थोड़ा करके कम करते जाओ जैसे डेप्रिसिएशन के साथ सलूक करते हैं, एक और अप्रोच भी है, वो भी इंशाल्लाह पढ़ाता हूँ, वो बताता हूँ। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग as determined by accurate valuer and independent valuation firm on 1 Jan 2015 and 16 456। अच्छा 2 सालों पे क्या है बच्चों इक्विपमेंट। कहता इक्विपमेंट कॉस्टिंग 35 मिलियन परचेज किया था हमने 1 अगस्त 15 पे, कब, इसका मतलब है 1 अगस्त 2015 में एडिशन है, क्या है जी। कहता हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 1 जनवरी, और कहता वो वाला इक्विपमेंट जो कि 1 जनवरी 2014 में हमारे पास था 50 मिलियन वाला, कहता जी इसको हमने डिस्पोज कर दिया 2016 में। अब इक्विपमेंट में दो चीजें, 2015 इधर लिख के 2015 को हाईलाइट करके लिखो एडिशन, और 16 को हाईलाइट करके लिखो डिस्पोजल, क्या बच्चों शाबाश शाबाश, ये क्लैरिटी तो आ जाए ना, करना क्या सवाल में। 15 को हाईलाइट करके लिखे बच्चों एडिशन, जब 15 का नोट बना रहे होंगे तो एडिशन लिखनी है। और बच्चों 2016 में क्या है बोलो, ओके जी डन बच्चों, कोई मसला लें जी। अब मुझे बताएं, क्वेश्चन पढ़ लिया, जल्दी करें जल्दी, प्लानिंग पूछने लगा हूं आपसे, पहले इक्विपमेंट कर लें या बिल्डिंग जी, बताएं जी। बिल्डिंग सीधी सादी है, बिल्डिंग में है ही कुछ नहीं, बिल्डिंग में कुछ भी नहीं है, और वैसे भी स्ट्रेट लाइन मेथड है, ऐसे ऐसे हो जाना है। इसमें रिड्यूसिंग है, वो डिस्पोजल को उधर तक लेके आए, बुक वैल्यू निकालने, थोड़ा काम करना पड़ेगा। बिल्डिंग सीधा है बच्चों, और बिल्डिंग में नंबर भी मेरा ख्याल है शायद ज्यादा हों, 10 होंगे और उसके 8 होंगे शायद। बाहर वर्किंग नंबर 1 जी, डेट, ये वर्किंग तो आपको रट जानी है ना, बल्कि रट गई होगी जी। जी सब लिखेंगे, लिखते हैं, अभी लिखता हूं। डेट, डिस्क्रिप्शन, और जी बिल्डिंग, और जी, और जी, और प्रॉफिट और लॉस। ये मैं स्टार्ट कर लूं ना, जब उधर जाऊंगा फिर लिखता हूं। अच्छा जी बताएं कब खरीदी थी, बोलें जी। कॉस्ट कितनी थी, 4 जी, जी भाई जी 31 दिसंबर तक आए जी। डेप्रिसिएशन लाइफ रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं उन्होंने बताई, लाइफ 20 कही है उन्होंने, 20, तो बताइएगा 22.5 होगा ना, आपने राउंड, वेल डन शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राउंड ऑफ के मसले खत्म जी, मुझे बड़ी खुशी हुई जी। जी कितना, 427, शुक्र है जी राउंड ऑफ का पेपर नहीं है कोई। अच्छा बच्चों मेरी बात सुने जरा, मुतवज्जे होके सुननी है आपने, सुनिएगा बात जरा बच्चों, इधर देखना इधर देखना इधर देखना है आपने। हमारा नोट का क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होना है, 1 Jan 2015 से ना,
यानी 31 दिसंबर 14, एक ही बात है ना। अच्छा बात एक नहीं है, लेकिन हाँ ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग बन जाएगा ना। अच्छा अब हम बुक वैल्यू को तो इस्तेमाल हमने डायरेक्टली नहीं करना, इनडायरेक्टली करना है। यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों में लहदा दिखानी है और एसेट की कॉस्ट लहदा दिखानी है, ऐसे ही होना है ना। लेकिन जब दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो ऐसी शक्ल बनानी है कि 427 जवाब आए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आप बताएं फर्स्ट। अच्छा कॉस्ट तो कभी भी चेंज नहीं होनी ना, वो तो 2019 में भी इतना ही रहना है। हाँ जब रिवैल्यूएशन मॉडल आ जाएगा फिर रिवैल्यूड अमाउंट हो जाएगी। कॉस्ट में कूपनिंग पे कितना लिखूं जी? इधर 16 पे लिख दो जी। ठीक ठीक है जी, शाबाश। 450 और हम रुपीज इन मिलियन में कर रहे हैं ना, इधर कहीं चिपका दें जिधर भी जगह मिले आपको, रुपीज इन। और आई क्या कि एग्जामिनर को ऐसे ना ये मक्खियां सी ऐसे कर लें जी, ये हमने मिलियन में कर रहे हैं। अच्छा जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में बताएं जरा, क्या ख्याल है बच्चों? एक साल है ना, तो एक साल की डेप्रिसिएशन ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। और वो कितनी है सर? इस डिब्बे में आ जाएगा 23। ओके जी। अब आप देखिए जरा इधर आए, 450 में से 23 चले गए तो आपके पास बुक वैल्यू 427 ही बनती है। सही है भाई, और सही है बच्चों, शाबाश। साथ साथ ना, साथ साथ नोट की तरफ। अच्छा एक और बात ना, एक और बात इधर देखें, मेजरमेंट बेसिस का पता है आपको? इधर क्या है बोले? अरे मॉडल भाई, मॉडल। इधर इधर और इधर ओके जी। एप्रिसिएशन का मेथड आपको पता है जी? इधर इधर ये वाला 1.5 नंबर तो पक्का करें ना। इधर और इधर आपको मशवरा क्या दिया था बाद में? हालांकि मुझे पता है कि क्या उसका नाम है, अभी रिवैल्यूएशन वाला ठहर जाए, इसका तो क्लियर है ना। कॉस्ट मॉडल रिड्यूसिंग वाले मेथड 10%, 10%, इसमें तो मसला नहीं है ना, एस्टिमेट का चेंज भी नहीं है। लेकिन एक ही दफा करते हैं ना बच्चों, लिखना है तो लिख दें 10%, 10%, इक्विपमेंट में तो मसला नहीं है। अच्छा जी आगे आ जाए बच्चों, आप बताएंगे क्या करना है। एक लाइन छोड़े, फर्स्ट एंड 2015 रीवैल्यूड, बताइएगा 4 खुशियां कितने की? 29। और इसको इधर भी लिख देना है, ऐसे ही है बच्चों? ओए ऐसे ही है ना। अच्छा बार बार एक काम करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, अब तो पक्का हो जाना चाहिए बच्चों। आप तो, आपको नींद में भी आना चाहिए। रीवैल्यूएशन वाले दिन 2 स्टेप्स, बस थोड़ा जज्बाती नहीं होना कि स्टेप्स भी आप प्रैक्टिकली नहीं, मतलब आपको याद होने चाहिए। पता नहीं क्या जी, नींद से उठे यार, चल भाई। अच्छा जी आ जाए बच्चों इधर जी, स्टेप नंबर 1 एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और मेरे भाई शाबाश एसेट का नाम बोले ना कितना। अब देखें इधर, देखो बच्चों आसान है, इधर से लेके इधर तक ना मैक्सिमम जी कितनी डेप्रिसिएशन है जी? 23। और इधर से भी पता चलेगा ना, इधर से ही पता चल रहा है ओपनिंग पे इतना है, जितना है उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते जी। इधर से भी 23 और ट्रांसफर। अब सीधी लाइन अगर मैं देखूं तो इधर तकरीबन ले। ओके बच्चों, ये स्टेप कौन सा है बोले? स्टेप 1। और अच्छा ये मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, आपके समझने के लिए लिख रहा हूं मैं जी। पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला इस तरह 1-1, आपके समझने के लिए ना, ताकि आपको याद हो। बार बार एक ही चीज, बार बार एक ही चीज जी। जी
जी बोले नहीं, आगे क्या करूं? अब सरप्लस बताएं कितने? आप देख रहे हैं, ये मेरा ख्याल कोई तीसरा चौथा सवाल है जो इसको बार बार हम एक ही तरीके से कर रहे हैं। जब एक चीज को बार बार करेंगे ना, बार बार करेंगे तो ना स्केच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब देखो इधर, अब ये है रीवैल्यूएशन। एसेट बढ़ रहा है कितने से? जर्नल एंट्री से चलना है आपने, जर्नल एंट्री से। और जी ये डेबिट, तो इधर देखो आप ना, इधर मैं जरा ये है जी 16 और ये क्या है 15। जी बताएं जी ओपनिंग बैलेंस में। नहीं मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा, रुको जरा, सब्र करो। ले जी अब जरा थान थोड़ी सी बनेगी। जी बोले जी 15 ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है ना, और रोज ड्यूरिंग द ईयर वो देखें। ये स्टेप नंबर कौन सा है? एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे अपने 2 स्टेप्स ही होते हैं जी। और ओके बच्चों, नेक्स्ट बता दें, शाबाश जी। 31 दिसंबर 2015। अब आंखें खोल के रिवाइज बुक वैल्यू है। अच्छा इधर आपने देखा होगा मैं शॉर्टकट भी लगा लेता हूं, डीईपी भी लिख देता हूं। मेन में मेरी कोशिश होती है ना करूं ऐसा, माइनस सिफर डिवाइडेड बाय, शाबाश शाबाश जी 19 और 29 डिवाइडेड बाय जी 1 पॉइंट कितना आता है? हाँ जी चले जी, इधर 27 और इधर 432। ले जी छा छू गए हैं, शाबाश जी। ये जनरल एंट्री होनी है जी। आपको पता है मैं ये येलो सही जी बोले जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब इधर देखें जरा, इधर देखें, देखें जरा, मैं गलत तो नहीं, इधर आके एडिशन। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ये आना है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाले डिब्बे में। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बढ़ रहा है कितने से? वर्किंग का रेफरेंस दे दें जी। इधर भी वैसे रेफरेंस तो देना चाहिए, इधर भी तो रेफरेंस देना चाहिए ना, दे दें वर्किंग 1, वर्किंग 1। ओके बच्चों, लें सर जी। डिस्पोजल नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, और ठीक है लें जी जी। अच्छा जी, एडिशन नहीं है, ये ट्रांसफर है और ये रिवैल्यूएशन है। सही पे लिखा क्या हुआ? अच्छा हाँ हाँ, अच्छा जी। आप बच्चों मुझे साथ बताओ जी, अब क्या करना है? अब हमने ये वाला काम कर लिया ना, 24 रुपए उधर लिख दिए, 23 के 24, ठीक है 24। इसके बारे में बताएं। रीवैल्यूएशन सरप्लस कम हो रहा है, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा जी, अब इधर देखें बच्चों, आप मुझे बताएं, ये भी ट्रांसफर ये भी ट्रांसफर, मसला बन गया ना? ये डिस्पोजल की वजह से या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन? बताएं शाबाश। इसलिए ना मैंने कहा यार ये लिख देते हैं, ये अपना टेंशन ही आपकी खत्म हो, दोनों में ट्रांसफर लिख दें बस जी। अच्छा कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसका नाम था जी, क्वेश्चन नंबर 69 था, क्या नाम था? है केएल। उसमें डिस्पोजल थी ना, तो उसमें हम इधर क्या करेंगे, ट्रांसफर इनटू रिटेन्ड अर्निंग में डिस्पोजल में भी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे। इसमें तो डिस्पोजल नहीं है रिवैल्यूएशन में जी। थी भाई, आपने नहीं ली वो आपका मसला है जी। इधर आए जी, इधर कितना आना है? ले जी ओके बच्चों। और जी ये हो गया जी वर्किंग नंबर 1। ले जी ओके जी। 2015 खत्म हो गया बच्चों, क्या हो गया 2015? ले जी अब मेरी बात सुने बच्चों, बहुत मुतवज्जे होके बात सुननी है, बहुत मुतवज्जे होके। इसको क्लोज कर सकते हैं, इसको क्लोज करेंगे तो इधर ओपनिंग बनाएंगे। और अगली बात मुझे बताएं, पता नहीं अब आपको पैटर्न याद हुआ या नहीं। अब मैं क्या करूं, साथ इक्विपमेंट को भी छेड़ लूं या इसको खत्म कर दूं? टसुकी लिमिटेड वाले सवाल में देखें क्या किया था।
ऐसे किया था। देखो मैं इंशाल्लाह फॉर्मेट चेंज नहीं करूंगा, आपने भी नहीं चेंज करना, पंगे नहीं करने सवालों के साथ, वरना कंफ्यूज होंगे। हर सवाल अपने अपने तरीके से कर रहे हैं आप जी। बताओ जी इसका टोटल, इसको ब्लू से लिखते हैं जी, 450 जी। इधर 24, हाँ जी बिल्कुल सही हो गया ये तो। और बुक वैल्यू 430, देखें 432 आ गया बच्चों। और इसका टोटल देखें रीवैल्यूड अमाउंट के बराबर होगा मेरा ख्याल है। इसका ना करने बैठ जाना बोंगों की तरह, इसका इस कॉलम का जी। सरप्लस के साथ बताएं क्या सलूक करना है, क्लोज कर दें इसको भी। भाई जो काम कर रहे हैं ना 15 के साथ वो सारों में करना है आपने जी। इधर बताएं कितना आना है, देखें जरा वर्किंग में ये नजर नहीं आ रहा है बच्चों को नहीं? ओके जी, ओके। ये जो क्लोथिंग है इधर क्या बनेगा जाके, प्लेस है। ये जो बच्चों इधर 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 ये 432 नहीं लिख देना, इधर 456 ये आ गया। और इस डिब्बे का जो टोटल है, ओके ओके जी, ओके जी। अब सुनिए अगली बात जी। अब क्या करें जी, आप फिर रिवैल्यूएशन एक लाइन छोड़ें, फर्स्ट एंड 2016 बताएं जी रीवैल्यूड अमाउंट 3 जी। लॉश जी, बताएं जी इसने कितने से कम, ये तो इन 50, इसमें ना कंफ्यूज हो जाएं कभी। हाँ फिर इधर देखें कितना सरप्लस पड़ा है, और बच्चों बाकी कितना बचा, अच्छा ये भी 27, इसका सम इन दोनों के बराबर है। इधर ऊपर आकर भी देख लें, ये सरप्लस है, इनका सम इन दोनों के बराबर है, और सही है ना जी। अच्छा अब मुझे बताएं बच्चों, जल्दी करें, शाबाश। ये तो आ गया क्या बोलें, लॉस। और आपको पता है रीवैल्यूड अमाउंट के नीचे क्या लगती है, अच्छा ये भी लाइन लगी, इससे आप कंफ्यूज होंगे। ये लो मैं रेस कर रहा हूं भाई, रेस कर रहा हूं, एम कोई और नया घटाना खुल जाए। बस खत्म बच्चों खत्म। वो मैंने इसीलिए जज्बाती होकर लाइन लगा दी, मैंने कहा साल खत्म हो गया, साल खत्म आपको पता है जी। आपके सारी इन दोनों लाइनों के दरमियान डेप्रीसिएशन ही कोई नहीं है जी। बताओ बच्चों इस और इस के दरमियान कितनी डेप्रीसिएशन है आप ना, अच्छा ये तो याद करवाने के लिए, कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है बच्चों, इससे पीछे वाली जो इधर से लेके इधर तक तो ऑलरेडी आपने एलिमिनेट कर दी है ना। नहीं दोबारा फिर देखें, और नहीं चुप चुप, ये और ये इस लाइन और इसके दरमियान में डेप्रीसिएशन है 23 की। इसको बोंगो की तरह इस 23 को और इसको आपने 24 को प्लस नहीं करना। वो भाई ये और ये इसके दरमियान जो है ये तो ऑलरेडी आपने एलिमिनेट कर दी हुई है। ये देखो जरा, ये पिछले साल में रिवैल्यूएशन थी, ये करनी दी आपने ट्रांसफर, ये करनी दी बच्चों ये 23। वो बात समझे हो जो समझाना चाह रहा हूं जी। इसलिए बच्चों ये लाइन लगा दो इधर, इसके दरमियान देखो कितनी डेप्रीसिएशन है 24 की, कितनी बच्चों, और इधर देखो इधर भी आपको 24 ही नजर आ रही है। अब ये चीजें ना पेपर में सोचनी ना पड़े आपको, ये चीजें फिंगर टिप्स पे हो, ऐसे ताड़ ताड़ करके क्या कहते हैं उसे, आप सिर्फ पुटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये चीजें सोचनी ना पड़े पेपर में आपको। ये देख लो, अगर ये चीजें पेपर में सोचनी पड़ी ठीक है, कर फिर भी लेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं 70-75 मार्क्स से ज्यादा का पेपर नहीं सॉल्व कर सकेंगे आप अगर ये पेपर में सोचेंगे तो। ये सोचना इधर है इंशाल्लाह, हमने क्लास में घर में, उधर परफॉर्म करना है, बस क्या करना है जी। जी बच्चों आए जी, बताएं जी स्टेप नंबर 1 जी। इधर कितना, ये देखो ये 24 है ना, ले जी, और इधर भी बच्चों इतना आपको चीजें ना कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करके, अच्छा चीजों को रट्टा नहीं लगाते। एक लफ्ज बोलने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा, चीजों को रट्टा नहीं लगाते, कॉन्सेप्ट्स को रट्टा नहीं लगाते, और बात समझे हो, देखो अंडरस्टैंड करते हैं, क्या करते हैं, फिर जब अंडरस्टैंड कर ले तो फिर याद कर लेते हैं उनको। पहले अंडरस्टैंड करके फिर दिमाग में ऐसे बिठा लेते हैं, बस इधर भी ट्रांसफर इधर भी ट्रांसफर। क्यों ट्रांसफर, ये लॉजिक पता होनी चाहिए।
सही है ना, किताबों से खत्म करनी है, स्टेप 1 है। फिर इधर भी सेम अमाउंट, इधर भी सेम अमाउंट, चलो ताड़ ताड़ ताड़, चलो ओके बच्चों। लें जी, ये था जी स्टेप नंबर, ये था, ले सर आगे बताओ जी, आगे बताओ जी, आगे क्या है? तरतीब से चलना है बच्चों, तरतीब से। ये 54 लॉस है, क्या है? तरतीब से, तरतीब से 54 का लॉस बच्चों। बताएं एसेट कितने से कम, इसीलिए मैंने ना लॉस या सरप्लस, बस रिवैल्यूएशन, बस खत्म खत्म खत्म। सर नंबर तो नहीं कटेंगे भाई, नंबर कट नहीं होते तो मैं कुछ लिखवा देता जी। बताएं जी, लें जी, और बताएं सरप्लस कितने से कम है जी? जी वो भी 54 से बनता है भला, ऊपर 27 है, 54 बनता है भला। मैक्सिमम कितना कर सकते हो जी? आप मुझे बताओ जी, किधर लिखना है? हाँ जी ओके बच्चों, बताओ जो 27 बचा, इसका क्या करूं मैं बच्चों? इसकी जगह ही नहीं है नोट में, आपको बता दिया था। हाँ अगर आप एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते तो ये फिर चले जाना था लॉस ऑन डिस्पोजल के नाम से, सही है बच्चों, प्रॉफिट और लॉस में, लॉस, ठीक है, और सॉरी रिवैल्यूएशन लॉस जी। ये 27 सर लॉस सर 54 का है, ओ चाचू ये 27 का एडजस्ट हो गया ना जी। एसिड को तो कम कर दिया ना हमने जी। अब बताएं आगे, $378 बताएं बच्चों। पहली दफा जब डेप्रिशिएट किया 20 से, फिर एक साल कम करके 19, फिर एक साल। अच्छा इसमें एस्टिमेट का चाहिए नहीं है, असल बात ये है, इसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन है, क्या है? बहरहाल लेनी तो हमने, फिर भी रिमेनिंग लाइफ ही है ना जी। जी 21 इधर और इधर लें जी, इधर 25 और इधर 350 लें जी, लें सर, ये है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बताएं किधर लिखूंगा मैं? कितना बच्चों? 21 बताया आपने, वर्किंग नंबर ये 1 नहीं है जी। अच्छा जी, और बताएं जी बच्चों, इस कॉलम में अब कुछ भी कम नहीं हो रहा ना, तो बस सरप्लस वैसे ही पड़ा ही कुछ नहीं है, तो कम अब क्या होना है? और ये आपको पता है, ये बस किताबों में ये शो होता है, कल को अगर कोई लॉस आ गया तो इसको कितना एडजस्ट करना है, ये सिर्फ इसलिए आता है, इसकी कोई एंट्री नहीं है। ओके बच्चों, ये बार बार बताई जा रहा हूं आपको। सर 2016 खत्म है भाई, 2016 खत्म है जी। बताएं जी क्या करूं? एडिशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है जी। देखें यही रीवैल्यूड अमाउंट है। ले सर मजेदार काम हो गया जी। ओए ओए भाई मेरी बात सुनो, बोंगे ना बन जाना कभी। अगर सवाल में एडिशन भी होती तो फिर एडिशन को ऐड करना था, रीवैल्यू। फॉर एग्जांपल जी 378 तो आ रहा है इस वर्किंग से, जो रीवैल्यूड अमाउंट है, एडिशन होती 100 की, तो फिर 478 आना था। फिर ये नहीं कहना था ले सर आपने तो, ओ भाई ये तो एक एसेट है ना, ये देखो ये एक एसेट है, इसमें एडिशन नहीं है, और समझे हो? ये इस तरह का सवाल किया तो था, उसमें भी टुसुकी था, पता नहीं वो उसमें ही था मेरा ख्याल है ये पॉइंट जी। डिस्पोजल नहीं है बच्चों, एसके लिमिटेड था, फैम, फैमिली नहीं फैम, सही है भाई। 3 देखें ये वर्किंग में ये नजर आ रहा होगा ना, असल में आपको इसलिए ये नजर आ रहा है क्योंकि आप एक ही एसेट है ना, कोई एडिशन नहीं है ना कोई, और समझे हो बात जी। जी भाई अब बताओ जी, इधर बताओ, अब दोनों साल हो गए, इधर आपने क्या इस्तेमाल किया यूजफुल लाइफ या रेट? बताएं 19, शाबाश। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, 20 क्यों नहीं आया भाई, सादा बात हमने कर ली ना। 19 इधर छा गए हैं, छा गए हैं, शाबाश शाबाश जी। और बताएं, इसको भी क्लोज, ओहो बताएं जी। Had there been no revaluation, book value of building would have been amounting to rupees कितना बच्चों? अब इधर मुतवज्जे हो जरा, इधर हमें ना वर्किंग भी करनी पड़ेगी साथ ही इसकी।
ये आपको तरीका बताया था। 2000 आओ बच्चों 15 पे, बताओ 15 की बुक वैल्यू पकड़ो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ये है जी बुक वैल्यू, ये 27 के है, ये सरप्लस है। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो ये सरप्लस आता, माइनस कर दो, ये रिवैल्यूएशन मॉडल है ना, और वो ये कहना चाह रहे हैं अगर कॉस्ट मॉडल होता फिर बुक वैल्यू कितनी होती, फिर सरप्लस तो 27 का ना नजर आता है ना किताबों में। तो आप ये करें 432 माइनस कितना आया 405 रुपीज मिलियन। और इधर आ जाए नेक्स्ट पे, ये जरा मजेदार, ये जरा मजेदार काम हो गया ना ये वाला, क्योंकि लॉस भी आ गया ना इधर जी। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता, कॉस्ट मॉडल होता, तो ये 357 है, तो फिर क्या क्या ये रिवैल्यूएशन लॉस नजर आता? क्या करें 357 ऐड कर दें, भाई ये तरीका सादा बताया था ना आपको जी। ये है जी 350 प्लस कितना जी 3 जी, और इधर था जी एज ऑन। अब आप सॉल्यूशन पे जाइएगा जरा, जाके देखें जवाब यही बनता है, उन्होंने किसी और तरीके से किया होगा ना। जल्दी करें जल्दी। वो मुश्किल है, समझ नहीं आनी आपको। ये ओके हो गया, डन, चलें जान छुट्टी, चलें जी नेक्स्ट बच्चों। ये शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए बच्चों। अच्छा, अब 18 में से तकरीबन आप 11 नंबर मेरा ख्याल ले चुके होंगे शायद, ज्यादा नंबर इसके रिवैल्यूएशन के होते हैं ना। क्यों भला? ये देखो, ये इधर तक काम तो होना ही होना है ना, इधर ये जो एडिशनल काम है ये वाला, इसके नंबर है बच्चों 1.5-2 मार्क्स तो इसके होंगे, सिर्फ इसके तकरीबन कोई 2 मार्क्स होंगे, 1.52 मार्क्स इसके होंगे, 3 तो इसके हो गए, इसका कोई एक, तकरीबन इन सब नोट के 4 के नंबर होते हैं, और समझे हो जी। अच्छा बच्चों, अब आप आ रहे हैं जी किस पे? इक्विपमेंट पे। किस पे बच्चों जी? मुझे बताएं जी सबसे पहले इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है 50, और हमारे वाले साल में एक नया भी आया ना, और बात समझ आई है ये, हमारे वाले साल में एक नया भी आ गया जी। आप मुझे बताएं बच्चों, सबसे पहले ये बता दें एसेट की, इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो है 50, इस पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है ये भी तो निकालनी पड़ेगी ना, उसका ओपनिंग भी तो निकालना पड़ेगा। तो एक साथ डेप्रिशिएट करने आ जाएगा वो, मेरा ख्याल है कोई मसला तो नहीं है ना। और ये देखो ना भाई, ये देखो डेट, और ये कॉस्ट मॉडल है, जज्बाती नहीं होना। और क्या जी जी 1 जनवरी 2014, बताएं कॉस्ट कितनी है रुपीज इन मिलियन, चलें लिख लें बच्चा। कॉस्ट मॉडल में सिर्फ इधर तक की वर्किंग होती है जी। 31 दिसंबर 2014 जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी बताएं जी 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय पूरा कितना 5, इधर कितना आया 31 दिसंबर 2014। ये बुक वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास, आ गई। अच्छा, अब आपको पता है ना, हमने तो असल में नोट में लिखना है, किस में लिखना है? इक्विपमेंट की कॉस्ट बताएं 15 पे शुरू में, ये तो कभी भी चेंज नहीं होनी बच्चों। मसला सिर्फ इसका था ओपनिंग बैलेंस कितना है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो ये 31 दिसंबर 2014 क्लोजिंग है ना बच्चों, ये ओपनिंग पे बुक वैल्यू कितनी होगी 45 ही होगी। भाई ऐसे ही है, ऐसे ही है भाई मेरे, भाई ऐसे ही है ना जी। 31 दिसंबर 2014 पे बुक वैल्यू किताबों में कितनी है 45 है, जिसमें से कॉस्ट इतनी है और बाकी 5 रुपए क्या है डेप्रीसिएशन, असल में 1 साल है, और वो डेप्रीसिएशन 1 साल की बराबर है क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के। बताएं मुझे 45 चाहिए, इधर ओपनिंग में क्या करूं? ओके बच्चों, मेरे पास ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई, मेरे पास क्या आ गया बच्चों? ओके सर जी, ओए ओके है, अरे बोलो तो सही जी।
अच्छा एक छोटा सा काम और कर लें, फिर हम डेप्रिशिएट कर देंगे। असल में नोट का सवाल है ना, ये लेजर शेजर तो नहीं है, नोट का सवाल है। आपको पता है एडिशन भी है हमारे वाले साल में 35 की, तो मैं वो लिख दूं जरा 0.5 मार्क्स उसके भी आसानी से आ जाएंगे, लिख दूं। आप तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं ना जी। तो इक्विपमेंट कितना एडिशन, लो बच्चों लो, आपने तकरीबन 1.5 मार्क्स इससे भी ले लिया। नहीं समझे बात मेरी, समझ गए? अच्छा अब क्या करना है बताओ? क्लोज क्लोज कर दें, सीधा क्लोज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चों कैलकुलेट करना है। अब देखो मेरी बात सुनो सर, हम ना वो फॉर्मेट बना लेते हैं ना, हम वो फॉर्मेट बना लेते हैं, कौन से वाला भला? नहीं यार, अच्छा मुझे एक बात समझाइए ना, बच्चों के जहन में मैं सोचा ना जब मैंने कहा बच्चों के जहन में सवाल आ सकते हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो बताते नहीं है। सर कभी आप वर्किंग करवाते हैं डेप्रिसिएशन की डेट डिस्क्रिप्शन वाले फॉर्मेट से, कभी आप कहते हैं क्या उसका मैं जी ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, ऑन ओपनिंग, ये क्या तरीका है यार? फिर क्या की तरीका जी बच्चों? वो तब करते हैं, कल हमने क्वेश्चन फैम वाला क्वेश्चन याद करो बच्चों, उसमें डिफरेंट क्लास ऑफ एसिड थे, कुछ बिक रहे थे, कुछ ओपनिंग पे थे, कुछ डिस्पोजल। उसमें जिस पे रिवैल्यूएशन थी या नहीं थी, हमने यही फॉर्मेट नहीं रखा उसमें। और बात समझे हो कि नहीं बच्चों? जब एडिशन आएगी, जब डिस्पोजल आएगा तो वही फॉर्मेट है। तो सर फिर ये किधर इस्तेमाल करना है, ये वाला? और चन ये उधर इस्तेमाल होना है जिधर रिवैल्यूएशन वगैरह होती है, जिधर सिर्फ एक एसिड होता है। ये वाला फॉर्मेट होता है जिधर सिर्फ एक एसिड है। क्या है? और समझ गए हो जी? और समझ गए हो बच्चों? अच्छा अब आप करें जी वर्किंग नंबर, बोलो शाबाश। इसको 2 कर लें। अब आप करें वर्किंग नंबर 2.1 कर लें। हाँ सही कह रहे हैं, वर्किंग नंबर 2.3 कर लें। चलो ये लो ये लो ये लो ये लो, रोला ना पाओ जी। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर, बोलो फॉर द ईयर एंडेड, बोलने 31 दिसंबर। अभी मैं 15 कर रहा हूं ना। ओके है, बताएं जी। ऑन इस वाले साल में कोई डिस्पोजल है मुझे बताओ? नहीं है ना। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, आपको पता होना चाहिए। इसकी बुक वैल्यू चाहिए आपको ऑन एडिशन पे बच्चों। इसकी तो शुरू में कॉस्ट और बुक वैल्यू सेम ही है ना, अभी तो डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ कभी जी। जी पहले आसान वाला काम करते हैं जी हमेशा। बताएं एडिशन की कॉस्ट कितनी है? लेकिन आंखें खोल के देखें, कब परचेज किया? 1 अगस्त पे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5/12 जी। एक 1.4 है। 1.4 करने क्या करें? 1.4 कर देना, इसमें डेप्रिसिएशन है ना। 1 करना है, 1 भी ठीक है ना। असल में उधर ना वो, इधर मैं क्यों नहीं करता? इधर बच्चों को ना पॉइंट 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 वो मसले ही बनने हैं। इधर इतना मसला नहीं होगा तो 1.4 कर लें जी। आप बताओ जी, इधर बताओ, इधर बताएं जी, इधर बताएं। ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू वो आपके सामने है, इस वर्किंग से भी नजर आ रही है बच्चों आपको। 45 है। क्या है? मल्टीप्लाई बाय जी कितना बताएं जी? 5.9। और इधर एग्जामिनर को बता दें जी मैंने 6 किया, मैंने जान छुड़वाई अपनी। ओके बच्चों, ये तरीका होता है बच्चों। क्या होता है जी? बच्चों को ये तरास बताएं किधर लिखूंगा, किधर गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? अच्छा इसमें देखें एडिशन नहीं है, ट्रांसफर नहीं है, ये तो है ही नहीं ना, तो डिस्पोजल भी। चलो जी खत्म। ले इधर आएगा बच्चों कितना? 6। कितना बच्चों? ट्रांसफर नहीं है और ये तो वैसे ही नहीं होता। चलें जी बच्चों, कितना बना? 85 बना ना, और ये बना 11 मेरा ख्याल है। ये आ गया बच्चों 74 जी।
इसके लिए जो आपने डेप्रिसिएशन का रेट इस्तेमाल किया वो 10%। लें सर जी, इधर तक आगे सब बच्चे, आगे सब। अब क्या करूं? जी, इसको क्या करूं? इक्विपमेंट, आंखें खोल के जरा 85 इधर लिख दूं, और बच्चों इधर ये 11 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बना दूं। ले बच्चों, इसके भी मुफ्त के नंबर आपने ले लिए होंगे। ओके जी, आगे जी बच्चों, आप तवज्जो से बात सुन लें। क्या कोई एडिशन है हमारे सवाल में? मतलब हमारे वाले साल में ट्रांसफर वैसे ही नहीं होना, इधर रीवैल्यूएशन, ये तो रीवैल्यूएशन के 2 स्टेप्स है। हाँ, डिस्पोजल होनी है जी। जी, ट्रांसफर इधर वैसे नहीं होना, इधर डिस्पोजल है जी। अच्छा ठीक है जी। ओके बच्चों, इधर से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलेगी बच्चों डिस्पोजल की, और इधर से कॉस्ट निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों? ओए ऐसे ही है ना। क्या करें अब जी? अब वर्किंग किसकी करनी है जी? वर्किंग कैलकुलेशन फॉर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द बोले 31st बोले, लें जी फॉर्मेट बनवाएं बच्चों जल्दी, शाबाश। ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस बोले जी, बुक वैल्यूज चाहिए हमें। क्या चाहिए बच्चों? इधर भी बुक वैल्यू और इधर भी। आगे ऑन एडिशन तो है ही नहीं ना बच्चों, खत्म बात। ऑन जी ये है सर जी। बच्चों इधर देखो, ये पिछले साल में कितनी डेप्रीसिएशन आई? अगर मैं इसको इधर लिख दूं 31 दिसंबर 2015 पे जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, और वर्किंग का रेफरेंस दे दूं वर्किंग 2.1, तो कोई मसला तो नहीं है आपको? ये कितनी बनती है? कितना आ जाएगा? हाँ जी, एक चलें, ये लें। मैं उसमें एडिशन अलहदा से ऐड करके इधर दिखाता आपको। रहने दें, ये लें, ना करें ना करें ना करें, कोई मसला नहीं है। ये ले, ना करें ऐसा। बताएं ओपनिंग पे एडिशन कितनी है? इधर देखो, अलहदा करो ना, अलहदा कर लो। 45 था, 45 है ना बुक वैल्यू। ये कितनी है जी? डेप्रीसिएशन बताएं अगले साल की कितनी है? 4.5। बता दें जी, ओपनिंग बुक वैल्यू 2016 के शुरू में 41.5। वो 6 जो था ना, 6 के 2 हिस्से हमने बना लेने थे। नहीं बनाते, खैर है, नहीं बनाते, कोई मसला नहीं। मैं अलहदा से वर्किंग कर देता हूं आपको। वर्किंग 2 पॉइंट बोले आपकी आसानी के लिए। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ किसकी बच्चों बोलो? ऑफ, हेलो इक्विपमेंट ही है ना भाई, क्या हो गया है? किस तारीख पे? 1 जैन जी। ऑफ ओपनिंग एसेट्स किनकी बच्चों? जी कितनी है? इसमें एडिशन भी ऐड करनी पड़ेगी आपको बाहर। जी बोलें जल्दी, शाबाश। 35 कहां से आ गई जी? जी बोलें, शाबाश। ओपनिंग एसेट्स आपके पास कितने के पड़े हैं जी? ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू है बच्चों कितनी जी? 45 है। ये 45 तो आपके पास इधर नहीं थी बच्चों, इधर देखो, ये कहां से आपको नजर आई? इधर अगर मेरी तरफ मुतवज्जे होना, इधर से भी निकल आएगी। खैर, ये 45 थी आपके पास पिछले साल पे। किस साल पे बच्चों?
50 माइनस 5, ऐसे ही। इधर जरा मुतवज्जे हो, इधर मुतवज्जे हो, इधर मुतवज्जे हो। आपके पास इधर से भी आ नहीं जाएगी, इधर देखें भाई, ओपनिंग बुक वैल्यू नलायको साइंसदानों, इधर से भी नहीं आएगी। 85 में से कितना माइनस कर दूं मैं? 11। आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू आ नहीं जाएगी, एडिशन के साथ आएगी। किसके साथ आएगी? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है, आपकी सहूलत के लिए मैं ऐसे कर देता हूं बच्चों। 85 माइनस कितना आ गया जी, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 74। कितना आ जाएगा? 74 आ गया बच्चों जी। है? हाँ तो उधर से भी देख लें, उधर से भी देख लें, वो सेम ही है ना। 74 आ गई। कितनी आ गई? लेकिन एक मसला है। क्या मसला है? इस 74 पे 10% नहीं मैं लगा सकता। क्या करूं? आप वो सवाल निकालने, वो जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सीख रहे थे, जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सीख रहे थे ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल, उसमें से क्या निकालते थे? डिस्पोजल की बुक वैल्यू निकालते थे कि नहीं निकालते थे? निकालते थे बच्चों। 2 मिनट आपको देता हूं जल्दी से, शाबाश, हिम्मत करें, कोशिश करें, लेकिन बेवकूफों की तरह हिम्मत कोशिश नहीं करनी। पहले सवाल को पढ़ें। हाफ ऑफ द इक्विपमेंट इज डिस्पोज्ड, जो खरीदा कब था? इसका मतलब है हाफ ऑफ द इक्विपमेंट का मतलब है 50 रुपए का इक्विपमेंट, उसमें से आधा बिक गया, यानी कॉस्ट कितनी है? 25। शाबाश, कितनी कॉस्ट है? इस 25 को इस्तेमाल करके आपने डिस्पोजल की बुक वैल्यू निकालनी है। निकालने। शाबाश, 2 मिनट है आपके पास। 2 भी वैसे ज्यादा दे दिए मैंने। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। ओपनिंग बुक वैल्यू बच्चों ये देखो, 85 माइनस 11 74। और इधर अगर आके देखें डायरेक्टली ये 74 भी नजर आ रहे हैं ना। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। इधर देखो बच्चों, ऑन ओपनिंग एसेट्स कितने हैं? बोलो ना जल्दी। ओ भाई, इसमें से कुछ माइनस करूंगा ना। बुक, ये बुक वैल्यू है, क्या है? ये बुक वैल्यू ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट। इसमें एडिशन भी है, पुराने वाले सारा कुछ पड़ा हुआ है ना साल के एंड। इसमें से मैंने बुक वैल्यू माइनस करनी है डिस्पोजल की। किसकी करनी है जी? बताएं क्या करूं, जल्दी बोलो। नहीं, इधर से जब तक आवाज नहीं आएगी आगे चलना। कैसे निकाल ली ये बताओ ना बच्चों। हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा। जुबानी कलामी वर्किंग नहीं करके आ जानी। वर्किंग 2 पॉइंट जी। इसकी अब, इसकी वैसे मेरे ख्याल जरूरत तो नहीं रही अब वैसे इतना, इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है इसकी वैसे लहदा। इधर से डायरेक्टली एग्जामिनर को बता दें, मैं इधर ही कर देता हूं। 85 बोलो, शाबाश, डायरेक्टली कर देते हैं ना। माइनस, तो ये कितना आया बच्चों? 74। कितना आ गया जी? माइनस करवाएं जी इसकी मुझे क्या? बुक वैल्यू। इसके लिए वर्किंग कर लो, वर्किंग 2 पॉइंट जी। बताएं कैसे आएगी जी? वर्किंग 2.3 है जी हमारे पास। किस चीज की वर्किंग है? बोलो, शाबाश। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बुक वैल्यू कहना है बच्चों, ऑफ जी डिस्पोजल। जब आपने बुक वैल्यू निकालनी है तो बच्चों कन्वर्जन किससे किसकी तरफ है? कॉस्ट से बुक वैल्यू की तरफ। किसकी तरफ बच्चों? आपके पास कॉस्ट है ना, कॉस्ट से बुक वैल्यू की तरफ जाना है। तो फॉर्मूला है एक हमारे पास, कॉस्ट बराबर है और इधर बच्चों क्या? बुक वैल्यू जी। कॉस्ट कितनी है जी बच्चों? ओए होए, ये क्या कर दिया मैंने? पुठा पुठा हो गया जी। जी बताएं कॉस्ट कितनी है बच्चों? पढ़ लें, लाइन पढ़े। हाफ ऑफ द इक्विपमेंट, दूसरा पार्ट बनाना है, बस 1-2 मिनट दे दीजिएगा। हाफ ऑफ द इक्विपमेंट क्या बच्चों? 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 1 माइनस 10% करें तो इस तरह लिखना है आपने। कितने सालों के बाद? 14 गुजरा, 15 गुजरा, 16 के शुरू में निकाल रहे हैं तो इधर एन कितना बताएं जी? 20
20.25 जी मिलियन, क्या बच्चों रुपीज इन। ओके बच्चों, ये ओपनिंग निकाल ली है बच्चे। क्या एक और काम भी तो करते हैं। अच्छा पहले फिलहाल इसको इधर से क्या कर दें, ओके सही है ना। इस पे अब लग जाएगा कितना, अगर आपने राउंड ऑफ करना तो एग्जामिनर को बताएं, और 20, और बच्चों क्या एग्जामिनर को फिर बताएं, क्या करें बच्चों। अच्छा अब आगे बताएं, मैंने कहा था इसी को इस्तेमाल करके क्या कर लें, हैं और चानो ओपनिंग निकालनी है, क्या हो गया तुम्हें, ओपनिंग निकालनी है। ओपनिंग तक कितने साल हैं, वो देखो हेडिंग देखो मेरी क्या है। आप इसे डिस्पोजल तक कैसे लेके जा सकते हो, इधर से इधर आपने क्या ओपनिंग नहीं माइनस करनी गुड्डू जी। इसलिए मैं कहता हूं बार बार फॉर्मेट देखो जो पहले सवालों में करवाया जी। अच्छा जी आगे बताएं शाबाश। अब हमें डेप्रीसिएशन क्या, इसी को आप ना घर जाके आपने तसल्ली से फॉर्मेट रिवाइज कर लेना है, इसी को बेस बनाना है अब आपने जी। डेट, वर्किंग नंबर, डेट डिस्क्रिप्शन, आगे मैंने कहा था इससे आपके दो जवाब निकला करेंगे, क्या निकला करेंगे जी, डेट डिस्क्रिप्शन और जी 1 जनवरी 2016 पे आपके पास क्या आ गई बच्चों, कितनी जी 20 भी क्या कर लें, 20 कर लें कोई मसला नहीं है जी। बताएं कहां तक डेप्रीशिएट होना इसने जी, 6 महीने। देखें नहीं 30 जून 2016 पे डिस्पोजल है, 30 जून 2016 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें डिस्पोजल का, मल्टीप्लाई बाय कितना, ये आना है बच्चों इधर क्या इक्विपमेंट, और इधर था जी 20.25 कितना आ रहा है जी, चलें जी 1 कर लेंगे जी, कितना आया जी ये क्या आ गया जी बोलो, ये क्या आ गई बच्चों बुक वैल्यू। और इस डेप्रीसिएशन को कहां जाके लिखूंगा, मेन फॉर्मेट में। ये डेप्रीसिएशन आपकी डिस्पोजल पे आ गई ना बच्चों, 1 रुपए की। इधर बता दें जरा कितने की आती है 5.37। ये कितना आता है, इधर 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 आपने क्या करवाया, इधर राउंड नहीं करवाया आपने, नहीं इधर इधर बस ठीक है एग्जाम, और इधर लिख दें 6 और इधर क्या लिख दें। ओके बच्चों, मैं असल में ये कहना चाह रहा था अगर इधर आपने पॉइंट्स में लिखवाया फिर इधर भी पॉइंट्स में लिखवाते हैं ना। अच्छा 1.0 ठीक है जी। अच्छा जी ये आपके पास डेप्रीसिएशन आ गई बच्चों, आ गई बच्चों डेप्रीसिएशन। और मैंने कहा था एक काम आपने और किया करना है इधर, मैंने कहा था साथ ही आपने इधर कुछ समझ आए ना ये क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल लें जी। कॉस्ट माइनस कॉस्ट कितनी थी डिस्पोजल की, और बुक वैल्यू कितनी है जी, कितना आया जी 5 पॉइंट। ओके बच्चों, ओके बच्चों जी, ओके सर। अच्छा जी ये कहा था जी साथ ही ये काम भी करना है, कहा था जी। सर जी ये लेक्चर रोक दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें।